Our question is 25 ml of a solution containing HCl was treated with excess of m by 5 KiO3 and Ki solution of unknown concentration where I2 liberated is titrated against a standard solution of 0.021 m Na2H2O3 solution whose 24 ml were used up. Find the strength of HCl and volume of KiO3 solution consumed. तो ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ HCl कैलकुलेट करने का मतलब है हमारे पास हमें नॉर्मेलिटी ऑफ HCl पता करनी है और वॉल्यूम ऑफ KiO3 निकालना है। जो क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन होती है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। KiO3 प्लस Ki इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट इनटू I2 ये कंपोजिशन रिएक्शन का पार्ट है। आप देखो यहाँ पर KiO3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और इधर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसका एन फैक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा 5। इसका एन फैक्टर 5। इसी टाइप से Ki का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ 0, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका एन फैक्टर अगर हम देखेंगे तो इसका एन फैक्टर मिलता है 5/3। कंपोजिशन रिएक्शन उल्टा करके देखो, आपको इसका एन फैक्टर मिल जाएगा 5/3। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ I2 का एन फैक्टर 5/3 है। इस जगह आते हैं, यहाँ एन फैक्टर ऑफ I2 है 2। आप देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ आयोडीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो एन फैक्टर 2। सेम यहाँ पर एन फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड इज 1। तो ये आपको एन फैक्टर निकालने आने चाहिए। ये आसान था इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, समझाया आपको। अब आप देखो, हम पहले स्टेप में चलते हैं। इसमें मेन बात याद रखने वाली बात ये कि यहाँ पर जो I2 प्रोड्यूस हो रहा है उसका इक्विवेलेंट यहाँ रिएक्ट होने वाले इक्विवेलेंट के बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों का एन फैक्टर अलग अलग है। बट एक बात आप बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस मोल्स ऑफ I2 या मिलीमोल्स ऑफ I2 इक्वल टू रिएक्टेड मिलीमोल्स ऑफ I2 और मोल्स ऑफ I2। तो आप इस टाइप से इनको मोल्स की टर्म में या मिलीमोल्स की टर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ना कि इक्विवेलेंट की टर्म में। तो हम पहले चलते हैं इसमें फर्स्ट स्टेप में। हम यहाँ इससे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते थे यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2। अब मिली इक्विवेलेंट का टर्म क्या होता है, एन फैक्टर इंटू मिलीमोल्स। तो 5 इंटू इसकी मिलीमोल्स लिखना है तो आप इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डाल सकते हैं। इसकी मोलैरिटी दी हुई है m/5, आप देखो तो आप लिखेंगे 1/5 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2। तो I2 का एन फैक्टर कितना है 5/3 इंटू मिली मोल्स ऑफ I2। ये मिलीमोल ऑफ I2 हमारे पास दूसरा टर्म हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से चलते हैं, यहां से इसको देख, इसमें ध्यान देना, यहाँ I2 इससे रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते थे यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। तो अब मैं मिली इक्विवेलेंट को लिखूंगा 2 इंटू मिलीमोल्स ऑफ I2। तो लिख देता हूं यहां से 2 इंटू मिलीमोल ऑफ I2 इज इक्वल टू यहां पर 1 इंटू मिलीमोल ऑफ Na2H2O3। तो Na2H2O3 का डेटा देखो, यहाँ पर जो I2 लिबरेटेड हुई स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन से Na2H2O3 से रिएक्ट कर रहा है, तो 0.021 m यूज हो रहा है। इसका मोलैरिटी और वॉल्यूम 24 ml। तो हम यहाँ वैल्यू डालेंगे 0.021 इंटू 24, यानी आप यहां से मिलीमोल्स ऑफ I2 निकाल लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां से जो मिलीमोल्स ऑफ I2 आएंगे, उस मिलीमोल्स ऑफ I2 को आप फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो आप वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ KiO3 सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ KiO3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0.42 ml। ये कैलकुलेशन आप जरूर करना प्लीज। इस वैल्यू को यहाँ डालना, ये 2 से डिवाइड करना, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली सॉल्व करके आपके पास आ जाएगी 0.42 ml। अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज क्या पूछी थी इसमें, स्ट्रेंथ ऑफ HCl। स्ट्रेंथ ऑफ HCl का मतलब है नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। तो फिर वापस चलते हैं हम लोग। अब आप देखो इसमें यहाँ पर KiO3 रिएक्ट विद HCl, तो आप लिख सकते थे मिली इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो मिली इक्विवेलेंट का टर्म है 5 इंटू मोलैरिटी ऑफ KiO3 इंटू वॉल्यूम ऑफ KiO3 इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl। तो चलो हम लिखते हैं वापस से, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ
HCl। मैं यहां पर लिखता हूं n फैक्टर कितना है KiO3 का 5, मोलैरिटी कितनी है 1/5 और वॉल्यूम अभी आपने निकाला 0.42 ml इज इक्वल टू यहां पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यानी कि नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl। और वॉल्यूम ऑफ HCl देखो क्वेश्चन के शुरुआत में दिया हुआ है 25 ml, ये 25 ml, तो आप यहां पर 25 ml लिखेंगे 25 ml। तो यहां पर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0168, ये नॉर्मेलिटी ऑफ HCl आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ HCl।